पीछे रोक दो यार। आज सदन से वॉकआउट इसलिए किया है, समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ा, इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बहस और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सूखा है, कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है और कल ही इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई है और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और उसके जवाब में सरकार का फैसला ये रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला ये रहा कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी। आमदनी खत्म हो गई, लोगों की आय हो नहीं पा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। आखिरकार गरीब बच्चे इतनी फीस, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई के लिए कैसे फीस दे पाएंगे? और जब आत्मदाह कर रहे हैं तो उनको धमकी मिल रही है सरकार से। जहां महंगाई के लिए कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाई कि महंगाई कैसे कम होगी। अग्निवीर की भर्ती हुई, 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कई जगह और भी भर्ती हो रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिरकार कितने लोगों को पक्की रोजगार या नौकरी मिल जाएगी अग्निवीर के माध्यम से। इसलिए सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदन को वॉकआउट कर करके आई है। कम से कम सरकार ये स्पष्ट करे कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, महिला आयोग का जो आंकड़े कहते हैं, वो सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था और सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में। कोई कल्पना कर सकता है कि लखीमपुर जैसी घटना हो? हाथरस में पहले ही हो चुका है। मुरादाबाद का देख लिए किस तरीके से एक बेटी को सड़क पर भागना पड़ा और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के लिए राजभवन गए, जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए, उस सदन में जो जवाब सरकार का आना चाहिए वो सरकार का जवाब नहीं आ पा रहा। आप बताइए, महंगाई पर ठोस कदम क्या उठाया सरकार ने? रोजगार और नौकरी देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े सपने दिखाए और अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? और सदन जब ज़्यादा चले तो आप सदन को क्यों 4 दिन में बंद कर रहे हैं? तमाम मंत्री अपना बजट बताना चाहते हैं, बजट की जानकारी देना चाहते हैं और सदन से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उस विभाग ने काम क्या किया है। और इतने महीने हो जाने के बाद भी बजट के अभी तक जिलों में बजट नहीं पहुंचा है, फिर ये सदन में क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने अपनी बात कह दी है। ये सरकार क्या कह रही है? सरकार पर कुछ न करने का आरोप लगाया है अभी प्रेस से बातचीत में। किस तरह से जी आज वजह बताई अखिलेश यादव ने। जरूर शैलेश, हमने पूरी बात अखिलेश यादव की सुनी, आरोप लगाए हैं जरूर जरूर जरूर, और सारी बात हमने अखिलेश यादव की सुनी, हमारे दर्शकों ने देखी शैलेश, और उसमें वो कह रहे हैं कि राजभवन गए वो मोहम्मद आजम खां के मुद्दे को लेकर, सदन में जैसे सरकार का जवाब आना चाहिए था वैसे नहीं आया है।
सदन में सरकार को जिस प्रकार से जवाब देना चाहिए वो नहीं आया। आदरणीय गवर्नर से यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। वो जहाँ बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें आदरणीय गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। सर, बकवास को लेकर कुछ बात हुई है जो चल रहा है उनका सत्र बढ़ाने का तो सरकार से कहते हैं जब हमारी मीटिंग स्पीकर से होती है। सर, बकवास को लेकर भी कुछ बात हुई जो लगातार सर्वे हो रहा है इनका। सर्वे के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। TFI के खिलाफ सदन से वॉकआउट इसलिए किया है, समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ा, इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बहस और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सूखा है, कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है और कल ही इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई है और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव का बयान आपने देखा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।